एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सीरिया की तरफ निकल पड़े। चलते चलते नमरूद के मुल्क की सरहद पार करके वो एक नए देश में पहुंच गया। जब वो खजाना वाजा नाम के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि लोग दलदल में बहुत खूबसूरत कपड़ों में सजे हुए एक ही दिशा में भागे चले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह मंजर देखकर तज्जुब हुआ। उन्होंने एक आदमी से पूछा, भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, जनाब 7 दिन से हमारे बादशाह की इकलौती बेटी सायरा खातून अपने पसंद का शौहर चुनने के लिए लोगों को बुला रही हैं। हर दिन महल में एक बड़ा जलसा होता है, मगर अब तक किसी को पसंद नहीं किया। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी तमन्ना जागी, चलो मैं भी देखूं क्या मामला है। अभी उन्होंने इरादा ही किया था, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आवाज आई, ए इब्राहीम तुम उस जलसे में जाओ, क्योंकि मेरा फैसला ये है उस राजकुमारी का निकाह मैं तुम्हारे साथ करवा दूंगा। अल्लाह का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजमहल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े जनसमूह में पहुंच गए। इतनी भीड़ कि आगे तो क्या बीच में भी जगह नहीं थी, तो उन्होंने पीछे जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। फिर थोड़ी ही देर में बेहद हसीन नूरानी चेहरा लिए राजकुमारी सायरा खातून अपनी सहेलियों के साथ मंच पर आई। उसके हाथ में था हीरे मोती से जड़ा एक ताज। वो एक एक करके हर आदमी को देखने लगी, मगर किसी पर उसकी नजर नहीं ठहरी। आखिर में वो पीछे की तरफ आई और अचानक उसकी नजर रुक गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके माथे पर चमक रहा था नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नूर कि पूरी महफिल रोशन हो गई। सायरा खातून की नजर बस उसी नूर पर ठहर गई। उसकी सांस थम सी गई और फिर कदम दर कदम वो हजरत इब्राहीम के सामने आकर रुक गई। यहीं से शुरू हुई एक पाक और मुकद्दस कहानी जिसे अल्लाह ताला ने खुद तय किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माथे पर जो नूर था, उस नूर की चमक देखकर राजकुमारी सायरा जैसे मोहित सी हो गईं। उनकी नजरें बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही टिक गईं। कुछ पल यूं ही उन्हें देखती रह गईं और फिर अचानक उन्होंने अपने हाथों से मोती मुक्ता जड़ी शाही ताज उठाई और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वो ताज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर सजा दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, मुबारक हो, मुबारक हो। राजकुमारी की सहेली और पहरेदार दौड़ते हुए आए और राजकुमारी के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर गुस्ल खाने की तरफ ले गए ताकि उन्हें राजसी अंदाज में सजाया जा सके। कुछ ही